हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप लोग के बीच में फिर से आया हूं। आप लोगों के लिए मैं एक सीरीज लेकर के आया हूं होम साइंस का। जो पिछला वीडियो में आपको हम लोग 25 तक क्वेश्चन कराए थे, तो आप देख सकते हैं 25 तक हम लोग क्वेश्चन करा चुके हैं। देखिए, क्वेश्चन हम 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 25 तक हम पिछले वीडियो में करा चुके हैं। आज आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूं 26 से क्वेश्चन 45 तक। ठीक है, तो इस सीरीज में आप लोगों को क्वेश्चन कराया जाएगा 26 से 46 तक। ठीक है, ये याद रखिएगा। और आप लोग जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, आप लोग पिछला वीडियो जाकर के देख सकते हैं। होम साइंस का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब करा रहे हैं, जो आपको यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग को एक बार बता देते हैं कि जो भी छात्र जुड़ चुके हैं, आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, क्योंकि उनके पास नोटिफिकेशन नहीं गया है, तो आप लोग उनको मैसेज कर दें या आप शेयर कर दें इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में। आप स्टेटस भी लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में है, क्वेश्चन नंबर 26 में एक साधारण कार्य करने वाले व्यक्ति मनुष्य को प्रतिदिन कितना ग्राम अनाज का ग्रहण करना चाहिए, बताइए। एक साधारण व्यक्ति, एक साधारण कार्य करने वाले व्यक्ति मनुष्य जो होते हैं, पुरुष जो होते हैं, वो प्रति ग्राम कितना अनाज को ग्रहण करता है, बताइए। कितना ग्राम अनाज को वो लोग ग्रहण करते हैं? 175 ग्राम, 270 ग्राम, 3680 ग्राम या 520 ग्राम, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, ये जो एक साधारण व्यक्ति जो मनुष्य होते हैं, पुरुष होते हैं, उसको प्रतिदिन अनाज जो ग्रहण करना पड़ता है वो 520 ग्राम करना पड़ता है। कितना? 520 ग्राम। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं 27, क्वेश्चन नंबर 27 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में बोलता है जीरोपैथेलीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है। जीरोपैथोलीमिया जो है किस विटामिन की कमी के कारण होता है, बताना है। विटामिन के के कारण, विटामिन बी के कारण, विटामिन सी के कारण या विटामिन ए के कारण, बताइए किसके कारण होता है, बताना है आपको। जीरोपैथेलिया जो है वो किसके कारण होता है, विटामिन किसके कारण होता है। तो याद रखिएगा, ये जो जीरोपैथेलीमिया जो है, ये जो है विटामिन ए के कारण होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। जीरोपैथेलिया किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीयक रंग होता है, ये जो द्वितीयक रंग जो होता है ना, ये द्वितीयक रंग जो होता है रंग, वो बताइए। ये द्वितीयक रंग जो है कौन सा रंग होता है? लाल, नीला, पीला, बैगनी, हरा, केसरी, काला, सफेद, हरा या पीला, केसरी, नीला, लाल, केसरी, बताइए। देखिए नाम सब देखिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। द्वितीयक रंग कौन कौन से होते हैं ये भी बता दीजिए। द्वितीयक रंग बता देना है। लाल, नीला, पीला नहीं होगा, काला, सफेद, हरा नहीं होगा, पीला, केसरी, लाल ये नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? बैगनी, हरा, केसरी। याद रखिएगा, द्वितीयक रंग सिर्फ इनमें से कौन सा है? ऑप्शन में आपको बैगनी है तो मार दीजिए, हरा है तो मारिए, केसरी है तो मारिए। आगे बढ़िए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 29 में बोलता है कि मानव शरीर में क्वेश्चन नंबर 29 में बोलता है कि मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, बताइए।
मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, बताइए। बताइए, मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? 15, 22, 30, 40, बताइए कितने प्रकार के पाए जाते हैं अमीनो अम्ल? मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? बताइए। 15, 12, 30, 40, बताइए कितना? अभी तक किसी का आंसर नहीं आ रहा है, क्यों? सारे लोग सो गए हैं क्या? इवनिंग के समय में क्लास आप लोग अटेंड नहीं कर रहे हैं? सभी लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग क्लास को अटेंड किया कीजिए। आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत करते हैं और आप लोग जाके सो जाते हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को अटेंड करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। आपका बोर्ड एग्ज़ाम सामने में है 2025 में, तो आप लोग को एग्ज़ाम देना है, तो आप लोग तैयारी कीजिए, ठीक है। जिनका 2025 में एग्ज़ाम हो, जिनका 2026 में एग्ज़ाम हो, ठीक हो, तो तैयारी आपको दोनों को करना है। तैयारी जिनका फाइनल है अभी 25 में, तो आपको 25 के फाइनल के अकॉर्डिंग तैयारी करना है। जिनका 26 में है उनको 26 के लिए तैयारी करना है, ठीक है। चलिए, तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन 3 हो जाएगा 22, ठीक है। मानव शरीर में जो कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, तो इसकी प्रकार है 22, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोलता है क्वेश्चन क्या, पशुजन्य प्रोटीन में किस तत्व की मात्रा अधिक होती है? पशुजन्य प्रोटीन में किस तत्व का मात्रा अधिक होता है, यह अनिवार्य है, बताइए। अमीनो अम्ल, ऊर्जा, पैक्टोन या एंजाइम, बताइए क्या पाया जाता है अधिक? पशुजन्य प्रोटीन में किस प्रकार की मात्रा में अधिक पाया जाता है तत्व? तो याद रखिएगा, ये जो पाया जाता है एंजाइम में पाया जाता है। एंजाइम, एंजाइम लिखिएगा, ठीक है, एंजाइम, ठीक, एंजाइम में पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर 4 हो जाएगा, एंजाइम, ठीक है। 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बोलता है जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण, बताइए। इसका राइट आंसर बताइए। तो ये जनसंख्या वाला तो बहुत बड़ा फेरा है, क्या? बहुत बड़ा फेरा है ये जनसंख्या, याद रखिएगा सभी बच्चे, ठीक है। और अभी तो और भी जनसंख्या का जो बोलते हैं ना, पहले तो छोड़िए, आज से आप हाँ, आज से 20 से 25 साल पहले, 25 ईयर पीछे बोलिए, पीछे, और अभी के बताइए 2024, बताइए। रीजन ये है कि पहले तो ज्ञान की कमी था, पहले ज्ञान की कमी था, पहले जो था वो ज्ञान की कमी, लेकिन अभी ज्ञान की और भी कमी है, अभी तो प्लस हो गया। पहले ज्ञान नहीं था, पहले ज्ञान नहीं था, और अभी ज्ञान है लेकिन माइनस में है, ज्ञान है लेकिन माइनस में है। रीजन ये है जनसंख्या का विस्फोट होता है, क्यों? यही कारण से, ज्ञान रहने पर भी ज्ञान आपके पास नहीं है, ये चीज आपको समझना है, ठीक है। तो देखिए, होता क्या है कि अभी अभी का नौजवान, ठीक, अभी अभी का नौजवान जो बोलते हैं, हीरो सब, हमारे हीरो सब क्या करते हैं, ये देखिए, ये जो प्यार का जो चक्कर होता है ना, प्यार का चक्कर, देखिए लिख भी नहीं पाते हैं हम, प्यार से वो होता है, देखिए प्यार का जो चक्कर होता है, ये सब चीज़ बहुत खराब होता है। और अभी के नौजवान सब इसी चीज़ में पड़े हुए हैं, इसी सब चीज़ में 100% पड़ चुके हैं, ठीक। पहले क्या था, ज्ञान नहीं था तो ये सब तो होता ही नहीं था, ये सब उतना नहीं होता था। लेकिन उस टाइम क्या था, ज्ञान नहीं था, तो छोटे छोटे में क्या होता था, ये आपको, हमको लग रहा है क्या कि 12 से 16 साल तक में शादी करवा दिया जाता था, बॉयज हो या गर्ल्स हो, ठीक है, गर्ल्स, क्या किया जाता, शादी करा दिया जाता था। तो शादी कराने के बाद देखिए, कम उम्र में शादी कराइएगा तो जनसंख्या तो बढ़ेगा ही, क्या, जनसंख्या में वृद्धि तो होगा ही भाई। उसके बाद
अभी क्या है, ज्ञान है लेकिन ज्ञान माइनस में जा रहा है आपका, ज्ञान अभी माइनस में जा रहा है। और अभी क्या कर रहा है लड़का, कम उम्र में ही क्या कर रहा है, भाग के शादी कर लेता है। क्यों? ये सारा रीजन है प्यार का चक्कर। तो ये सब चीज से दूर रहिए, ठीक है, और ये सब चीज से आप दूर रहिए। और यही जो है, इसी के चक्कर में क्या होता है, इसी के चक्कर में जो है क्या होता है, सभी लोग बर्बाद है, परेशान है लड़के लोग। ये लोग जो है क्या है, परेशान है और परेशान हो जाते हैं, ठीक है, परेशान हो जाते हैं। और शादी कर लिए, शादी करने में उतना ज्ञान अभी हुआ नहीं है, ज्ञान तो रहता ही नहीं है, करेगा क्या, है ना। तो विस्फोट होने का मुख्य कारण क्या होता है, जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण होता है, आपको पता है, धन का तो कोई बात नहीं होगा, पुत्र की कमाना नहीं होता है, कम आयु में विवाह करना और ज्ञान का अभाव। बताओ क्या होगा, ये दो ऑप्शन में आप बताइए राइट आंसर क्या होगा। आपको हम दोनों का बात किए थे, बताइए। तो देखिए राइट आंसर आपका याद करिएगा कि कम आयु में विवाह करना ही ये जो है जनसंख्या का विस्फोट है, ठीक है, कम आयु में विवाह करना ही जनसंख्या का विस्फोट है। और अभी के नौजवान भी वही कर रहे हैं और उसी कैटेगरी में आ रहे हैं, ठीक है, कम उम्र में विवाह करना रे विवाह बोल दिए। गाँव लड़का सब की करते, विवाह करे छे भागी भागी, तो की बोलते हैं। चल ध्यान देते हैं हम लोग, क्या बोलता है कि जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण जो होता है वो होता है कम आयु में विवाह करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 वर्ष की लड़कियों की पौष्टिक आवश्यकता क्या है, बताइए, पौष्टिक आवश्यकता क्या होती है। तो ये देखिए कितना होता है, कितना कैलोरी जो है उसको मतलब आवश्यकता करना पड़ता है, बताइए, है ना। ऊर्जा जो होता है वो ऊर्जा कैलोरी से मिलता है, तो उसको जो पौष्टिक ऊर्जा होती है वो कितना कैलोरी उसको लेना पड़ता है, ये बताना है 12 वर्ष की लड़कियों को, ठीक है। तो 1970 कैलोरी, 2200 कैलोरी, 1800 कैलोरी, 2060 कैलोरी। बताइए कितना कैलोरी की आवश्यकता पड़ता है लड़कियों को 12 वर्ष में। तो याद रखिएगा लड़कियों को जो आवश्यकता पड़ता है वो 2060 कैलोरी की आवश्यकता पड़ता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 12 वर्ष की लड़कियों की पौष्टिक आवश्यकता जो होती है कैलोरी की वो 2060 होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 33। क्वेश्चन नंबर 33 में बोलता है किशोरों के जीवन, क्या है 33 में, किशोरों के जीवन में अधिक महत्व है, क्या है बताइए। किशोरों के जीवन में, किशोर मतलब बच्चा जो होता है, किशोरावस्था में जो बच्चा होता है उसकी जीवन में जो है क्या महत्व होता है। अध्यापक का होता है, माता पिता का होता है, मित्र का या समाज का। मित्र का तो हमको नहीं लगता है कि कभी होता है, वैसा ही मित्र हो तो आपको हो जाए, नहीं तो अन्यथा नहीं तो फिर नहीं होता है, ठीक है। अध्यापक का, माता पिता का और समाज का। बताइए किशोरावस्था में जो जीवन होता है उसमें जो है महत्व किसका होता है, अधिक महत्व किसका होता है। तो याद रखिएगा, बताइए क्या होता है, किशोरा जीवन में किसका महत्व अधिक होता है। देखिए किशोरों के जीवन में जो अधिक महत्व देता है, किशोर जीवन मतलब जैसे कि आप जानते हैं कि जब आपका 11 साल से ऊपर हो, ठीक है, कितना साल हो, 11 साल से आपका ऊपर हो 18 या 19 साल, ठीक है, 19 साल तक। तो इस टाइम जो महत्व दिया जाता है वो अपने दोस्तों के साथ महत्व देते हैं। किसके साथ देते हैं, अपने दोस्तों के साथ देते हैं, ठीक है, किसके साथ देते हैं, अपने दोस्तों के साथ देते हैं। क्योंकि 11 से 19 के बीच में आप क्या करते हैं, सेल्फ स्टडी में मतलब पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो ज्यादातर आपका अधिक महत्व कहाँ जाता है, दोस्तों के बीच में जाता है। आप दोस्तों के बीच में रहते हैं, उठते बैठते हैं, घूमते फिरते हैं, क्लास पढ़ते लिखते हैं, सारा कार्य करते हैं ना। तो इसीलिए करके बोलता है कि किशोरों के जीवन में किसका अधिक महत्व होता है, तो वो होता है मित्रों का। किसका हो जाएगा, मित्रों का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 याद रखिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। बाल्य अवस्था में विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। बाल्य अवस्था में
विकास की कितनी अवस्थाएं हैं बताइए, विकास की कितनी अवस्थाएं हैं बताइए, 3, 5, 4, 2, बताइए कितनी। बाल्य अवस्था विकास की कितनी अवस्थाएं हैं ये बताना है आपको। तो याद रखिएगा इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा आंसर, 4 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। इसका आंसर आपको 4 हो जाएगा। बाल्य अवस्था में विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, तो वो 4 अवस्थाएं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 35 में बोलता है कि भारत में लड़कियों की जनसंख्या घटने का मुख्य कारण। ये भी क्वेश्चन भैया हमको तो लगता है आज के और कल के सेशन से सबसे मोस्ट क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन है। अब आए दिन आप देखते होंगे कहीं लड़की फांसी लगा ली, कहीं जहर खा ली, कहीं कुछ समाज में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका रीजन है, कारण है, लड़की भी मजबूर रहती है, मजबूर कर देता है उसे। तो ये देखिए सबसे मोस्ट होता है ये कारण क्या होता है, भारत में लड़कियों की जनसंख्या घटने का मुख्य कारण क्या है ये आपको बताना है। पुत्र की लालसा होना, गरीबी होना, सोच में कमी होना, ये सारा चीज खत्म करिए और दहेज प्रथा को आगे रखिए। लड़की की जनसंख्या कम होने का मुख्य कारण यही है, दहेज प्रथा। दहेज का बहुत बड़ा समस्या होता है हमारे भारत में। ठीक है, भारत बोले भारत के अंदर में बहुत सारे जगह हैं, तो कितना जगह बताइएगा, याद रखिएगा। दहेज का जो प्रथा होता है इनसे काफी लड़कियों की मौत हो जाती है, मतलब आत्महत्या कर लेती है। टॉर्चर होने के कारण, परेशान करने के कारण यह सारा समस्याओं को वो झेल नहीं पाती, मतलब एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, बर्दाश्त नहीं करती है, तो अपने आप को खुदकुशी करने के लिए वो ये तैयार हो जाते हैं और उनसे ये मेन कारण हो जाता है दहेज प्रथा। और अभी के समय में क्या होता है, लड़का जो है लड़का और ये है लड़की, ये लड़का है मुन्ना, ये लड़की है मुन्नी। ठीक है, मुन्नी, और ये दोनों में क्या होता है, संबंध बन जाता है। क्या बन जाता है, संबंध। और क्या करता है, दोनों भाग करके शादी कर लिया। पहले वो कुछ नहीं देखा, पहले वो लड़की को देखा, पसंद हो गया लड़की, मन बनाया, शादी कर लिया। और जब शादी किया, घर आया, घर से भगा दिया, घर से निकाला। घर में बात सुनने के लिए मिला कि बाबू अब इसको रखेंगे, एक ही शर्त पे कुछ लेके आओ। लेके क्या हो, तो दहेज लेके आओ। दहेज कुछ देगा तो लड़की को रखेंगे, अन्यथा नहीं रखेंगे। तो नहीं रखेंगे। अब लड़का कहना है कि हम तो रखेंगे, तो रहोगे तो बाहर रहो। ठीक है, घर में रहना है तो अब उस तरह का फैमिली आपको घर में तो रख लिया, लेकिन आपको इसके लेकर के 100,000 बार आपको क्या होगा, टॉर्चर सुनने के लिए मिलेगा। क्या सुनने के लिए मिलेगा, टॉर्चर। अब आए दिन आप एक दिन में 100 बार टॉर्चर किसी का सुनिएगा तो आप कैसे रहिएगा किसी जगह। ठीक है, तो ये सारा कारण है, बता दिए आपको। भारत में लड़कियों की जनसंख्या घटने का सबसे कारण क्या है, दहेज का प्रथा, दहेज प्रथा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गरीबी रेखा इनमें से किस पर आधारित है, गरीबी रेखा इनमें से किस पर आधारित है ये बताना है। कलिप्त पे है, कम से कम कैलोरीज पर है, या सामाजिक एवियन सांस्कृतिक पर है, एवं सॉरी यहाँ क्या लिखा है, एवं लिखना है। ठीक है, एवं सांस्कृतिक मतभेद है या आर्थिक स्थिति। बताइए गरीबी रेखा इनमें से किस पर आधारित है बताना है। तो गरीबी रेखा जो है क्या है, गरीबी रेखा इनमें से किस पर आधारित है, तो कम से कम कैलोरीज पर। तो देखिए कपिलती हो जाएगा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक भी हो जाएगा, आर्थिक भी हो जाएगा, और आधारित है, ये सब तो है ही, लेकिन कम कैलोरी जो है इस पर आधारित है गरीबी रेखा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में है कि
आहार नष्ट होने का मुख्य कारण क्या है ये बताना है। आहार नष्ट होने का मुख्य कारण इनमें से कौन है, बताइए। आहार नष्ट होने का इनमें से मुख्य कारण कौन है? बैक्टीरिया, वातावरण, खुला रखना या जल? बताइए। आहार मतलब भोजन जो नष्ट होता है वो क्या होता है? आहार जो नष्ट होता है वो किसके कारण से होता है? तो याद रखिएगा बैक्टीरिया के कारण से होता है। किसके कारण से होता है? बैक्टीरिया के कारण से आहार नष्ट होता है। तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1। दुबली पतली शरीर रचना वाले व्यक्ति कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं ये बताना है। दुबली पतली शरीर है ना, आप देखते होंगे दुबली पतली शरीर वाली है ना, तो उसको जो है बताइए। दुबली पतली शरीर रचना वाले व्यक्ति कहलाते हैं मेसोमोरिफिक या एक्टोमोरोफिक या इंडोमोरोफिक या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? दुबली पतली शरीर वाले को क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा दुबली पतली शरीर वाले व्यक्ति को एक्टोमोर्फिक बोलते हैं, एक्टोमोर्फिक बोलते हैं, एक्टोमोर्फिक। ऑप्शन नंबर 2। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए 39 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में बोलता है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के विघटन से कितनी ऊर्जा होती है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के विघटन से कितने ऊर्जा प्राप्त होती है ये बताना है। 2 कैलोरी ऊर्जा, 6 कैलोरी ऊर्जा, 4 कैलोरी ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। 39 बोलता है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के विघटन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है ये बताना है। तो याद रखिएगा 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के विघटन से हमारा जो है 4 ग्राम जो है कैलोरी ऊर्जा होता है। चलिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के विघटन से कितना कैलोरी होता है? 4 ग्राम कैलोरी होता है। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में बोलता है कि कार्टिलेज से अस्थियों में परिवर्तन होने की क्रिया को क्या कहते हैं? बताइए। एक है कि कार्टिलेज की तो देखिए एक हम यहाँ पे इस तरह से एक यहाँ पे बनाते हैं, ठीक, और फिर यहाँ बनाते हैं इस तरह से कार्टिलेज, मतलब इस दोनों के बीच में जो ये दोनों के बीच में जो कार्टिलेज होता है, ये बोल रहे हैं कार्टिलेज से अस्थियों में परिवर्तन होने की क्रिया को क्या कहते हैं ये बताना है। कैल्सीकरण बोलते हैं या गम्यता बोलते हैं या निर्जलीकरण या अवशोष बोलते हैं? बताइए क्या होगा? कार्टिलेज से अस्थियों में परिवर्तन होने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा इसको हम लोग बोलते हैं कैल्सीकरण। ठीक, क्या बोलते हैं? कैल्सीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्सीकरण। कैल्सीकरण बोलते हैं, ठीक है, कैल्सीकरण बोलते हैं, याद रखिएगा। कैल्शियम का नाम आप सुने होंगे, वो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में बोलता है कि वसा जो है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? बताइए। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है ये बताना है आपको। वसा में घुलनशील विटामिन कौन होता है? बताइए। होता है विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन 2, विटामिन डी बी, विटामिन B2, विटामिन B12। बताइए क्या होगा? वसा में घुलनशील विटामिन होता है।
तो वसा में जो घुलनशील विटामिन होता है वो विटामिन डी होता है, याद रखिएगा, विटामिन डी होता है। क्या होता है? विटामिन डी। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। वसा में घुलनशील विटामिन जो होता है वो विटामिन डी होता है। ठीक। मोर्नों में सामाजिक संबंधों को जानने के लिए, यहाँ पे आकर लगाइए, जानने के लिए समाज आलेख का निर्माण किया गया। कब? मोर्नों में सामाजिक संबंधों को जानने के लिए समाज आलेख का निर्माण कब किया गया बताइए, निर्माण कब किया गया बताइए। तो याद रखिएगा, यह जो निर्माण किया गया यह 1934 में किया गया। कब किया गया? 1934 में। तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। राइट आंसर 3 हो जाएगा। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है जीन पियाजे के अनुसार सभी बच्चे स्कीमा से प्रभावित होते हैं। अब देखिए, स्कीमा का बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है? स्कीमा का। ठीक है। तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चे स्कीमा से प्रभावित होते हैं बड़े होने पर, जन्म से ही, या किशोर होने पर, या दुबले होने पर। बताइए। जीन पियाजे के अनुसार जो है सभी बच्चे स्कीमा से प्रभावित होते हैं। तो याद रखिएगा, स्कीमा से जो प्रभावित होते हैं सभी बच्चे, वो जन्म से ही प्रभावित होते हैं। क्या हो जाएगा? जन्म से ही प्रभावित होते हैं स्कीमा का। ठीक। तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 43 का राइट आंसर हो जाएगा आपको जन्म से ही। ठीक है। जीन पियाजे साहब ने 4 सिद्धांत दिए थे। जीन पियाजे साहब का सिद्धांत भी आप लोग पर समझ लीजिएगा। ठीक है। आज भारतवर्ष में कितनी जनसंख्या गरीबी रेखा है बताइए। जनसंख्या गरीबी रेखा बताना है। ठीक है। आज भारतवर्ष में कितनी जनसंख्या रेखा है? जनसंख्या रेखा बताना है। याद रखिएगा, आज भारत में कितनी जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है? याद रखिएगा 50%। कितना है? 50% से अधिक। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 44 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 50% से अधिक। आज भारत में जनसंख्या का कितना है? 50% से अधिक। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन नंबर 45, मानव में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं ये बताना है। मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? जोड़े बताना है। बताइए कि मानव में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं। तो याद रखिएगा, मानव में जो गुणसूत्र होता है वो होता है आपको 23। कितना होता है? 23 होता है। ठीक है। कितना गुणसूत्र होता है? तो 23 गुणसूत्र होते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है। तो आज का सेशन यहाँ पर समाप्त किया जाता है। अब आप लोगों को अगला जो सेशन आएगा, आपका जो वीडियो आएगा, पॉलिटिकल साइंस का वीडियो आएगा हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें। और जो भी नए छात्र हैं, आपसे अनुरोध है कि आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के सभी वीडियो को देख लें। हमारे प्लेलिस्ट में सभी सब्जेक्ट का, MCQ का, प्रीवियस ईयर्स का प्रैक्टिस सेट कराया गया है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एग्ज़ाम 2025-2026 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सब कराया गया है, जिनका भी 2025 में एग्ज़ाम है। ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन था 45 क्वेश्चन। इससे पहले आपको हम 1 से लेकर के 25 तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सब हम लोग करा चुके हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। और आज के लिए इतना ही। फिर आपको दूसरे सर आएंगे दूसरे क्लास लेकर के। ठीक है। तो फिर चलते हैं, मिलते हैं आप लोगों के बीच। मैं आपका प्यारा सर MD जाहिद, और फिर आप लोगों के लिए मैं नेक्स्ट क्लास लेकर के आता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।